प्रेडिकेटिव। ठीक है, एक बोल देंगे प्रेडिकेटिव, एक बोल देंगे एट्रीब्यूटिव। तो आप लोग कहेंगे दो प्रकार के होते हैं, ये 9 प्रकार के बता रहे, यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं। हम आपको पूरा नियम बता दें। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है। जब एडजेक्टिव, ठीक है, शब्द नाउन के पहले आता है, किसके पहले आ जाए, नाउन के पहले आता है, तो वो कहलाएगा एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एट्रीब्यूटिव ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। किंतु जब नाउन शब्द वर्ब के पहले और एडजेक्टिव शब्द वर्ब के पश्चात आए तो वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। बात समझ में नहीं आई? अब देखना एग्जाम्पल से समझ में आ जाए क्लियर। जैसे इसमें लिखा है शिल्पा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब बताओ इस वाक्य में एडजेक्टिव कौन है? ब्यूटीफुल है। अब इसमें लिखा द गर्ल इज ब्यूटीफुल, इस वाक्य को बताओ एडजेक्टिव कौन है? कौन है? ब्यूटीफुल वर्ड है। अब दोनों में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है कि नहीं? विशेषता दोनों बताई जा रही है। ठीक है, तो अब आप गौर करेंगे कि ये कि क्या है हमारी एज। एज क्या है? क्रिया। क्रिया के बाद लगा, मगर इसके पहले क्या लगा? इसके बाद नाउन। तो ये किसके पहले आया? नाउन के पहले या क्रिया के बाद? नाउन के पहले। क्रिया तो ऐसा है वाक्य पूरा कर रही है, मगर ये नाउन के पहले लगा ना, उसने क्या हुआ, जब एडजेक्टिव शब्द नाउन के पहले आता है, यहाँ पे नाउन है इसलिए नाउन के पहले माना जाएगा, यहाँ पे नाउन नहीं है इसलिए ये किसके बाद माना जाएगा? क्रिया के बाद। भाई इसका पड़ोसी कौन है? गर्ल है या फिर ए है? यही पड़ोसी माना जाएगा। इसका पड़ोसी कौन है? इसके अगल बगल और कुछ तो है नहीं, तो भाई इसका क्रिया से संबंध तो टूट गया, क्योंकि बीच में क्या लगा है? ए, आर्टिकल लगा है ना। और इसके बगल में सिर्फ कौन है? एज है। तो इसका सपोर्ट कौन करेगा? एज ही कर पाएगा और करना पाएगा। तो ये कहलाएगा क्रिया के बाद का, और ये कहलाएगा नाउन के पहले का। नाउन के पहले आ जाए तो कौन सा है? एट्रीब्यूटिव। कौन सा है? एट्रीब्यूटिव। और अगर क्रिया के बाद आ जाए तो कौन सा है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको और दो प्रकार का बता देते हैं सब उलझाने के लिए, मतलब वही है, सब कुछ वही है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये नियम समझ में आया? अब सुनो नियम नंबर दूसरा। नियम नंबर दूसरा क्या कह रहा है? सुपीरियर, जूनियर, इन्फेरियर, प्रायर, सीनियर। अब बताओ सब में कौन सी कॉमन बात आ रही है? IOR आ रही ना। अगर आदि शब्द मिले तो जिनके अंत में IOR लगा हो तो ये कंपैरेटिव डिग्री में ही प्रयोग करते हैं। ये पहली बात तो होते काय में है? कंपैरेटिव डिग्री। और जब कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो क्या लगाया जाता है? देन प्रयोग करते हैं, और इनके पश्चात देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन लगाया जाता है, मगर इस नियम को क्यों लिखा गया? क्योंकि ये कंपैरेटिव तो है मगर इनके साथ में देन नहीं लगेगा। क्या लगेगा? समझ गए? ये अपने साथ देन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे वाक्य लिखा है, वाक्य क्या लिखा है? माई फोन इज सुपीरियर देन योर्स, यानी मेरा फोन तुम्हारे फोन से बहुत अच्छा है। समझ गए? तो बताओ क्या गलत है इसमें? इसमें क्या लगेगा? देन की जगह टू। क्यों लगेगा? क्योंकि सुपीरियर वर्ड दिया है। समझ गए? तो इसमें बताओ ही इज सीनियर देन मी, इसमें क्या हो जाएगा? क्लियर होगी ना बात? ठीक है, समझ गए? लिखना है नियम। तुम्हें बैटरी लो दिख रही है, ये नहीं दिख रहा जो हम पढ़ा रहे हैं? बैटरी लो है, कुछ भी लो है, तुम अपनी बैटरी चार्ज रखो, हम कुछ भी लो बना रहे उससे कोई मतलब नहीं। तुम तो अपने नियम पे समझो, है समझ में? अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर तीसरा। अब समझना, लिखा है प्रिफेयर और प्रिफेरेबल, ये भी कंपैरेटिव के वर्ड है। काय के वर्ड है? कंपैरेटिव का फोर्स होता है, अतः इनके पूर्व मोर कभी नहीं लगना चाहिए। पहली चीज तो इनके पहले क्या नहीं लगना चाहिए? मोर। और इनके साथ भी देन के स्थान पे क्या लगना चाहिए? टू।
ध्यान रखना, प्रेफरेबल मिले या प्रेफर मिले, इसके साथ में ना तो देन लगेगा और ना इसके पहले मोर लगेगा। अगर हमने इस तरह से वाक्य दे दिया आई प्रेफर वॉकिंग देन स्विमिंग, तो ये वाक्य हमारा क्या है, इनकरेक्ट यानी गलत है। तो ये वाक्य कैसा होगा, आई प्रेफर वॉकिंग टू स्विमिंग, देन की जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। समझ गए। अगला नियम देखो, आगे देखो, अगला नियम है फ्यू मैनी सेवरल आदि, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, अभी बताए है कि नहीं है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में के अर्थ में नहीं होना चाहिए, मात्रा के अर्थ में नहीं करना चाहिए। ठीक है, कैसे, जैसे हमने कह दिया, एग्जाम्पल देखना, दिस बेबी हैज टेकन मच मिल्क, इसका आंसर क्या सही होगा, इसमें गलत क्या है, दिस बेबी हैज टेकन मैनी मिल्क। ठीक है, इसमें जो शब्द लगाया गया मैनी शब्द, वो मच ना होगा, इसमें क्या नहीं होगा, मच का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए। आगे देखो, अगला नियम है सम ऑलमोस्ट एनी नो, इधर समझो, इधर जो डाउट हो हमसे पूछो, क्या डाउट है बोलो, बताओ बताओ जल्दी बताओ, कुछ नहीं है, तो फिर समझो। फिर अगला नियम, सम ऑलमोस्ट एनी नो आदि एडजेक्टिव दोनों अर्थों में अर्थात एडजेक्टिव ऑफ नंबर तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में प्रयोग किए जा सकते हैं। यही डाउट था तुम्हारे अंदर कि उसमें भी सम आ रहा है, पहले कह रहे नहीं हो रहा है, फिर बाद में कह रहे हो रहा है, मगर उसमें क्या बताया कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसपे हम प्रयोग से नंबर के रूप में करेंगे। अगर हमने आपसे 2 कप चाय मंगाई, ठीक है, यही डाउट आ रहा ना कि तुमने मिल्क के आगे कैसे कह दिया, बच्चे को एक ही बोतल तो दोगे दूध पीने के लिए, इकट्ठी 3 पकड़ा दोगे या 4 पकड़ा दोगे, तो ये माना जाएगा मात्रा में जा रहा है कि 1 बोतल दूध माना जाएगा, ये बताओ। अगर हम आपको 4 कप चाय भेजे तो 4 कप चाय गिनेंगे कि 4 मात्रा में चाय को ले जाओगे, 1 लीटर चाय की आधा लीटर चाय, कब गिनोगे ना। तो चाय को अगर देखा जाए तो चाय तो क्वांटिटी में आती है, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गिनती में भी चली जाएंगी नंबर पे। समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया ना, यही डाउट था ना, पहले बताना था ना, तो सॉल्व कर रहे थे हम। समझ गए। तो सम ऑलमोस्ट एनी नो एडजेक्टिव दोनों ही अर्थ एडजेक्टिव ऑफ नंबर तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में प्रयोग किए जा सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि किए ही जाएंगे, सकते हैं, जहां सकता लग जाए वहां संभावना स्पष्ट है। जैसे देयर आर नो पैसेंजर ऑन द बुकिंग विंडो, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि कोई पैसेंजर ने बुकिंग क्या नहीं की है, विंडो पे जाके कुछ लोगों की बात हो रही थी। समझ गए। तो ये यहाँ पे किसके अर्थ में है, क्वांटिटी में प्रयोग किए जा सकते हैं। अब कुछ पैसेंजर की बात चल रही है, एक आध कोई गिनती की नहीं है, 10 पैसेंजर थे कि 10 सवारी हैं, 20 सवारी, काफी सवारियों ने, हम काहे बोल रहे थे, काफी सवारी थी आज, बस बहुत भरी थी, ट्रेन में बहुत सवारी थी। ये काहे नहीं क्वांटिटी बिल्कुल एग्जैक्ट बताई कि हाँ 10,000 सवारी थी आज ट्रेन में, बोला कभी ऐसा? अभी कभी तुम्हें ट्रेन बस में कोई सफर करना हो, खूब भरी हो, तुम क्या बोलोगे, अरे आप तो दिमाग खराब हो गया, गाड़ी बहुत भरी थी, खूब भरी थी, भूसा की तरह भरी थी। काय से तुलना करते हो सवारी को भूसा से, इसका मतलब तुम गिन नहीं पाए। समझ गए, नहीं समझे? हाँ, तो डाउट नहीं आना चाहिए। He left no water in the glass, पानी गिलास में कुछ भी पानी नहीं है। He has bought some animals, bring me some tea in the cup। समझ गए। आगे देखो, अब देखो फ्यू, कल बताए थे हम, फ्यू का पूरा समझा नहीं पाए थे, फ्यू का मतलब समझ लो। फ्यू का मतलब होता है नकारात्मक अर्थ रखता है। फ्यू क्या करता है, एक नकारात्मक अर्थ रखता है, अर्थात नहीं के बराबर। किसके बराबर? नहीं के बराबर। देखिए, फ्यू हो या ए फ्यू हो या द फ्यू हो का प्रयोग ये सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में होता है और इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ठीक है, तो फ्यू कल हमने बताया ना के बराबर। जैसे एग्जाम्पल में समझ, ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे मित्र हैं मगर कैसे हैं, ना के बराबर है। मित्र तो है मगर ना के बराबर।
अब ए फ्यू में, ए फ्यू का अर्थ है कुछ, यानी सम। सी वांट अ फ्यू बुक्स, तुम्हारे पास कुछ किताबें हैं। क्या है? कुछ किताबें हैं। आगे देखो, द फ्यू, द फ्यू का अर्थ क्या है? द फ्यू का अर्थ है बहुत ना, नहीं मगर किंतु जितना भी है सब। यही बात बताई थी कल हमने आपको, जो कुछ होता है वो थोड़ा ये कुछ माना जाता है, ठीक है। जैसे हम कह दें फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वेयर सिंसियर, वो कुछ शब्द क्या करता है? बहुत अच्छे से बोल लेता है। जितने बोलता है टूटे फूटे, मतलब जो भी बोलता है मगर अच्छे से बोल लेता है, मगर जो कुछ भी है वो सब माना जाता है। समझ गए? ये बताया था। अब ये तो कल हमने समझा दिया था, इस नियम को समझो, ठीक है। इसको पहले, एक बाजार जाते हो, कपड़ा लेते हो, लेते हो ना? पक्का सब लोग लेते हैं। इसमें लिखा है एक शब्द है लेटर, एक लिखा है लेटेस्ट। हमें लग रहा है कि हम यही समझा पाएंगे। लाइट चली गई है क्योंकि, और लास्ट। हमें इन सब चीजों का बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देना है। लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है बाद। आपने मूवी देखी होगी, मूवी में लिख के आता है सम टाइम लेटर, लिखा आता है ना? आता है, गौर करना। अब आप कपड़ा लेने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? भाई साहब लेटेस्ट चीज दिखाओ, लेटेस्ट जो आई है अभी, यही कहते हो ना? या तो नहीं देखा कह देते हो, या ब्रांडेड कह देते हो। ब्रांडेड तो क्वालिटी को कह देते हैं। मगर अब जैसे कोई चीज नहीं चल रही हो, दुकानदार, तुम नहीं कहते, दुकानदार कहते देखिए ये भाई साहब ये लेटेस्ट है, एकदम नई आई है मार्केट में, ऐसा ही है ना? तो लेटेस्ट का मतलब होता है कि अभी का, हाल का, ताजा एकदम, जो अभी लॉन्च हुआ हो, उसको बोलते हैं लेटेस्ट। लेटर का मतलब बाद। ये लिखा लेटर, अब ये पत्र है कि ये पत्र है, हमें इसमें कंफ्यूज है। अब बताओ पत्र कौन वाला है? ये वाला है कि ये वाला है? अगर एली वाला पत्र है तो फिर ये वाला कौन सा है? बताओ। काय के लिए? ये लेटर का मतलब होता है लास्ट, अंतिम के लिए, स्थिति बताने के लिए। जैसे लास्ट होता है ना वर्ड, लास्ट, वही को लेटर बोलते हैं, ठीक है। देखो हम नियम में समझा दें। लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट का प्रयोग करते समय में कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है? लेटर और लेटेस्ट का जो संबंध होता है वो किसके अर्थ में होता है? टाइम के अर्थ में होगा। और लेटर तथा लास्ट की स्थिति जो होगी, यानी पोजीशन होगी, वो किसके? ऑर्डर बताने के क्रम में होगी। समझ गए? नहीं समझ में आए? लास्ट और लेटर ये काय के क्रम में? ऑर्डर यानी स्थिति बताने अथवा क्रम बताने के लिए। और लेटर और लेटेस्ट का समय से अंतर, ये बताएगा बाद का और ये बताएगा हाल का, कि अभी ताजा है। लेटेस्ट बोलते हैं ना, तो वो चीज थी। देखो हम एग्जाम्पल भी दिखा दें। लिखा है एग्जाम्पल में, अनिल केम लेटर देन रजनीश, ठीक है। अब ये किसके बाद मिला? किसके बाद आया? रजनीश के बाद आया ना, लेटर देन बोल दिया। व्हाट इज द लेटेस्ट फैशन? लेटेस्ट फैशन क्या है? आज के जमाने का हाल का फैशन क्या चल रहा है? तो फैशन के बारे में बता देंगे ना कि आजकल का फैशन क्या है। तो लेटेस्ट पूछा है ना, आप अभी का बताओगे जो चल रहा है ना। ऑफ द 3 ड्रिंक्स मिल्क सोडा एंड टी आई लाइक द लास्ट बेस्ट। अब आपसे पूछा गया कि ड्रिंक में आप क्या क्या लेंगे? ड्रिंक्स में मिल्क लेंगे, सोडा लेंगे या चाय लेंगे? तो आप क्या देंगे? मुझे तो लास्ट वाला क्या लग रहा है? बेस्ट, मतलब चाय पसंद है। समझ गए? इसको बोलते हैं। आगे कह रहा था लेटर पार्ट ऑफ दिस फर्म इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। जो अलग अलग बिल्डिंग में लास्ट अंतिम वाली है वो ज्यादा, उसमें ज्यादा रुझान है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, तुलसीदास, सूरदास आर ग्रेट पोएट्स, मानते हो, है ना। बट द फॉर्मर इज अ ग्रेटर देन द लेटर। ये बताओ अंत में, अंत के, तुम मानते हो कि दोनों हैं, मगर अंतिम में कौन है? आपने क्या माना? मगर सूरदास या तुलसीदास में किसको, क्या किसको मान रहे हैं? फॉर्मर ग्रेटर देन लेटर, जो बाद वाले हैं वो ज्यादा महान है। तुलना कर दी दोनों से। अब मान लो दो लोगों में तुलना होगी, कुछ ना कुछ तो तुलना बताई जाएगी,
अब सब सामने सामने कर रहे हो, बात अलग है। जैसे स्कूल वाले क्या करते हैं, बच्चों को फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का इनाम रखते हैं, बाकी बेचारे 32 बच्चे बैठकर ताली बजाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा? खुश तो ये तीनों है, इसको दुख इस बात का है कि ये फर्स्ट क्यों आया, इसको दुख ऐसा है कि ये सेकंड क्यों आया। दुख तो तीनों को है, मतलब एक को छोड़ के इनको भी दुख है। इनको ये दुख नहीं है, इन तीनों को, इन 32 का दुख नहीं है कि बेचारे ये बैठ के हमारे लिए ताली बजा रहे। समझ रहे हो ना? सेकंड वाले को भी दुख होता है, थर्ड वाले को भी होता है, मगर जिनको 32 वालों के पे जो जिनको कोई नाम ही नहीं आया, नाम ही नहीं आया, तो वो तो दुख में है ना। ठीक है ना? तो हमारे हिसाब से तो ये रूल खत्म हो जाना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड का। ठीक है ना? ये सब सीक्रेट चीजें होती हैं, बच्चों के ऐसे मनोबल टूटते हैं। छोटे बच्चों में तो अक्सर नहीं होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले अब आजकल करते हैं, ये फर्स्ट रैंक, ये सेकंड रैंक, ये फलानी रैंक। ठीक है, फिलहाल चलता है तो वो चलेगा। ठीक, तो